इसे म्यूजिक खा लोगे में तुम? हाँ बेटा, मैं जाऊं ना, मैं इधर कमरे में। हाँ हाँ हाँ। लेखा जी अपने आप को अनम्यूट करिए। आज अभी तो हमें ज्यादा कुछ कमेंट्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ म्यूजिक लगा के हम सांसों पे ध्यान देंगे। चश्मे निकाल देंगे। लेखा जी म्यूजिक नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, और तेज कर देंगे। चश्मे निकाल देंगे, हाथों को क्लैस्प करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, सुखासन में बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी हो सके उतनी स्ट्रेट। हम कनेक्ट करेंगे हमारे मास्टर्स, गुरुज, एंजल्स के साथ। And today we will tell them or request them to help us to do our best in every situation. कोई भी सिचुएशन में हम मास्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट अस गिव आवर 100%। भी फोकस करेंगे हमारी सांसों के ऊपर, आती जाती सांसें। जस्ट म्यूजिक को सुनेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे, ना कोई सोच, ना कोई विचार। And let's feel the cosmic energy flowing within us. दे दिया उसको लाल वाला। हाँ नहीं दे दिया।
कोई भी आंख नहीं खुलेगा और 3 मिनट ध्यान करेंगे। और 2 मिनट। Thirty seconds more. धीरे धीरे आपकी चेतना वापस आपके फिजिकल शरीर में। With deep gratitude and love, धीरे से हाथों को अनक्लेस करेंगे, आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Gently open your eyes with a big, broad smile. Thank you. So welcome back, everyone. कैसा लग रहा है? सफर खत्म हो रहा है क्या कहता ना? सफर खत्म हो रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अब क्या करेंगे आगे? क्या करेंगे? आदत छूट गई आदत सोने की, सोने की ना। सोना आराम से सोने का टाइम मिलता है। नहीं, अंदर का सफर चालू है ना। आपने कोई ना चालू कर दिया कभी है। कोई ना कभी अलविदा मत कहना, ना कहना, साथ में है हमेशा। Okay, very good. We will meet once a week. या Once a week हम लोग मिलेंगे। डे आप लोग कल डिसाइड करके बताइएगा। टाइम 12 बजे का रखेंगे। मतलब 11:30 के बाद सबका नाश्ता खत्म हो जाता है। 1 घंटा बैठेंगे और कुछ ध्यान करेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे
तो वंस इन अ वीक तो हम लोग मिलेंगे। आई थिंक सबको मजा आएगा उसमें, तो वो सफर जारी रखेंगे। तो डे आप लोग डिसाइड करके ग्रुप पे डाल दीजिएगा, तो हमारे लिए आनंद ब्रह्म करेंगे, मस्ती मजा करेंगे। हाँ मंडे थर्सडे छोड़ के। वेडनेसडे था ना लास्ट टाइम, हाँ तो वेडनेसडे, वेडनेसडे। हाँ दैट विल बी फाइन। चलो तो ठीक है, हम अपना सफर आगे बढ़ा। 12 o'clock करना, हाँ ठीक 12 o'clock। है जी, म्यूट कर लीजिए आप अपने को। हाँ कर लीजिए। थैंक यू। तो कल जहां से हम लोग सफर पे थे उसमें एक पॉइंट नया लेते हैं कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम लोग हर चीज को कोई हमसे बात करता है, कहता है, तो बिल्कुल पर्सनली हम ले लेते हैं। चाहे कोई जनरल टॉक्स हो रही होती है, फिर भी हमको लगता है नहीं शायद ये हमारे ही बारे में कहा जा रहा है, तो उससे हमेशा हमारे पास प्रॉब्लम शुरू होती है। What others say and do is a projection of their own reality, their own dreams. जो भी कोई जिस बात को कहता है वो उसका अपना प्रोजेक्शन होता है, अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है। वो आदमी अपने हिसाब से हमसे बात करता है। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि हम उसको ये नहीं समझते कि वो कह रहा है तो ठीक है, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम उसको बहुत ही पर्सनली ले लेते हैं और उससे हम बहुत बुरा मान के बैठ जाते हैं। क्योंकि अगर उसने ये कह दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, सपोज, एक ये वर्ड बड़ा कॉमन पहले हुआ करता था, शायद आजकल पता नहीं यूज होता है कि नहीं होता है, हम तो उतना ज्यादा समय एक्सपोज नहीं है, घर में ही रहते हैं। तो यू आर गुड फॉर नथिंग, ये बड़ा एक कॉमन सा था और हर किसी के लिए बड़े इजीली यूज करता था। उसने तो कह दिया, कहने वाले ने अपने हिसाब से, उसको लगा कि भाई मैं ज्यादा अच्छा हूँ और ये तो बस ऐसे भी ऐसे काम कर रहे हैं, करने तो इन्हें। तो वहां पे क्या होता था कि जिससे कहा गया वो उसने उसको किस तरह से परसीव करा, वो टोटली डिमोरलाइज हो जाता है इंसान। वो कितना भी अच्छा कर रहा, और अगर आपने कोई भी ऐसा निगेटिव वर्ड बोल दिया तो उसको तो मतलब जितना उसको हमें बूस्टअप करने की जरूरत थी उसकी जगह हमने उसको डिमोरलाइज कर दिया। अब वो कैसे सरवाइव करेगा? तो यहाँ पे सपोज जो शब्द हमसे कहे गए तो हमको वहां पे क्या करना है, ये सोचना है फिर बैठ करके कि इसने क्यों कहा है। और कहा है तो उसकी मर्जी है, वो कुछ भी कहे, जरूरी थोड़ी कि कोई जो कोई बात कहेगा हम उसको मान ही लेंगे। वैसे हम कौन सी सारी बातें सबकी मानते हैं? अगर जनरल लाइफ में देखिए तो वैसे तो हम बहुत सी सारी बातों को नकार देते हैं, हमें नहीं अच्छी लगती, हम नहीं सुनते, लेकिन कुछ चीजों के लिए हम बहुत पर्सनल हो जाते हैं और उससे हम बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो वो स्थिति से अपने को हमें हमेशा बचाना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां जो है लाइफ में, डे टू डे लाइफ में आती ही रहेंगी। आप कहीं भी हो, घर पे हो, बाहर हो, किसी शादी ब्याह में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, मतलब कोई भी एक जो आपकी जनरल मीटिंग्स होती हैं, किटी पार्टीज में मिलिए, वॉक में मिलिए लोगों से, तो कुछ ना कुछ तो कहते हैं कि लोग कह ही देते हैं किसी न किसी कारणवश। वो उनके अपने ड्रीम्स, उनकी अपनी रियलिटी होती है, वो किस तरह से, वो उन्होंने किस तरह चीजों को परसीव करा है, वो अकॉर्डिंगली उसको बोलते हैं। तो उसमें हमको बहुत ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, तो सोचना समझना है, देखना है। तो अगर चाहें तो ये कोटेशन आप लिख लें, क्योंकि इसके बाद एक दो कोटेशंस और अच्छे हैं, उसको आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, कि what others say and do is a projection of their own reality. These are very good statements, मुझे बहुत पसंद थे तो मैंने सब नोट करके रखे हुए हैं। रिपीट करूं मैं? What others say, दूसरे क्या कहते हैं, and do और करते हैं, is a projection of their own reality, their own dreams. अनु लिखा आपने? हाँ, आप रिपीट कर दीजिए एक बार, मैं चश्मा ले। हाँ लिखिए, what others say and do is a projection of their own reality and their own dreams. तो यहाँ पर किसी भी तरह की बड़ाई से या बुराई से हमको इफेक्टेड नहीं होना है, हमको बिल्कुल समभाव में आना है।
जैसे एक हमने अभी एक दुखा रहित्यम पर एक हम जो बोले थे उसमें हमने यही कोट करा था कि जैसे सूर्य है, निकलते समय भी लाल है, डूबते समय भी लाल है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं हुआ कि हम उग रहे हैं कि डूब रहे हैं, एक समभाव रहता है। तो हमारे अंदर भी उसी तरह से हमको समभाव लाना है कि बहुत जल्दी हम जो चीजों से इफेक्टेड होते हैं, किसी ने भी कुछ कह दिया, बुरा मान गया, भला मान गए, उससे हमारे इवॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर हमें ग्रो करना है तो इन सारी चीजों को हमें समझ के छोड़ना पड़ेगा धीरे धीरे, कि इससे हमारा कोई भला तो हो नहीं रहा है, अगर और ना उसके कहने पे हम डिपेंडेंट है और ना ही हम उसका कोई पूरा कहना मानते। तो ये इस चीज को ध्यान में अगर हम रख के लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो दैट विल बिकम मोर इजियर। फिर टाइम फॉर चेंज, इसके साथ ये लिख लीजिए, टाइम फॉर चेंज, एक हेडलाइन उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। when you are immune to the opinions and actions of others, you won't be the victim of needless sufferings. लास्ट लाइन दीदी। हाँ, फिर से सुनो, you won't be the victim of needless जिसकी जरूरत नहीं है, sufferings। देखो क्या होता है कि हम लोग अगर अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें, जैसे आजकल कह रहे हैं ना कि अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करिए, तो इम्यूनिटी इसके लिए भी है कि दूसरा के ओपिनियंस क्या हैं, दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, हम उसके हर ओपिनियन और एक्शन के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है, जब कोई कुछ बोलता है तो हम बेकार की सफरिंग्स में आ जाते हैं, हम विक्टिमाइज अपने को फील करते हैं कि आई एम द विक्टिम। तो हमको विक्टिमाइज नहीं होना है, किसी कोई कुछ भी कह रहा है, ठीक है, वो उसका अपना ओपिनियन है, वो अपनी तरह से कुछ भी कह सकता है। तो यहाँ से हमको अपने थॉट्स को अपने को चेंज करना है, क्योंकि अगर हम उस पर रिएक्शन शो करेंगे तो हमारी जो जितनी भी एनर्जी वो हमारी सारी ड्रेन हो जाती है। होता है ना, जैसे बेमतलब में कहीं पर आप खड़े, कुछ लोग जोर जोर से बोल रहे हैं, तो उसी में हम भी बोल जाते हैं, हम उससे ज्यादा ऊंचे स्वर में बोलने लगते हैं। हमको लगता है कि ये हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे। 4 लोग बैठे और किसी भी बात पे बात हो रही, किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए, या आपको ही कर रहे हैं, आपने घर में कोई काम करा, लोगों को नहीं पसंद आ गया, अब आप अपने को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि आपने वहां पर क्या फील कर लिया कि हम विक्टिम हो गए, है ना। जहां हम अपने को विक्टिम फील करने लगते तो वहीं पर हम अपने को जस्टिफाई करने के लिए जोर जोर से बोलने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं था, हमने ऐसा नहीं सोचा था, हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये आपकी सोच है, आपने ऐसा सोचा। मतलब इतना ज्यादा उस समय हम अपने रिएक्शंस को शो करते हैं, उसकी वजह से जो हमारी एनर्जी है वो सारी और भी ड्रेन हो जाती है। एक तो हम पहले ही अपने को विक्टिमाइज फील कर रहे हैं, और दूसरे उसके साथ में बोल बोल के अपने आप को जस्टिफाई करने में सारी एनर्जी को हम अपनी ड्रेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको अपने ऊपर फिर से चेक करना है कि हम जब कोई किसी भी बात को सुन रहे हैं, दूसरे कुछ भी हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो आप खुद से सोचिए ना कि आप ऐसे हैं कि नहीं है। क्योंकि अब तो हमको समझ में आ गया ना कि हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सेल्फ कहाँ तक हमारा साथ दे रहा है। अभी तक तो हमको ज्ञान ही नहीं था, तो हम बहुत जल्दी हर्ट हो रहे थे हर बात के लिए। जैसे कहा गया, या तो हमको भवन में चले गए, या हम रोने लगे, और या हमने खाना नहीं खाया, या हमने अपने को हर्ट करा। तो यही तो अभी तक हम लोग कर रहे थे। तो अब जैसे जैसे हमको हमारे अंदर अवेयरनेस आ रही है, ज्ञान तो हम इसको नहीं कहेंगे, हम इसको अवेयरनेस कहेंगे कि आ रही है, तो हमको इन सारी चीजों से धीरे धीरे बचना है। उसमें हमको इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, अपनी एनर्जी को हमको हमेशा ड्रेन होने से बचाना है, क्योंकि यही एनर्जी जो है ये हमको आगे हर चीज में हमारी ग्रोथ करेगी, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ हो या इमोशनल, कैसी भी हमारी ग्रोथ जो होती है, उसमें हर जगह वही एनर्जी की जरूरत पड़ती है हमको। कहते हैं ना कि देखो, जरा सी तबीयत खराब होती है, हम बहुत कमजोरी आ रही है, बहुत एनर्जी नहीं लग रही है, तो वो एनर्जी कहाँ चली जाती है? वो एनर्जी हमारे बॉडी से लीक हो जाती है। जो अभी भी हम लोग जो ध्यान करते हैं, क्लास ऑफ फिंगर्स, क्लोज योर आइज करके जो क्रॉस फीट करते हैं, इससे क्या होता है, जब देखिए आप लोग ध्यान में बैठते तो अलगा जैसे कल कह रही थी, बहुत एनर्जी उन्होंने फील करी। तो ग्रेजुअली जब हम लोग को इस चीज की आदत पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी हमारे अंदर आएगी।
तो वो कॉस्मिक एनर्जी को जब हम अपने अंदर रखते हैं, कंजर्व करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे विद्या 2 दिन के मौन में चली गई, इसके पहले नलिनी चली गई थी, या इन्होंने लिक्विड डाइट पे चली गई थी। इस तरह से जो हम लोग करते हैं, जैसे डाइजेशन में बहुत एनर्जी हमारी लगती है, उस एनर्जी को हमने कंजर्व किया। बोलने में बहुत एनर्जी लगती है। फिजिकल वर्क हम लोग एक्सेस में जब करते हैं, उसमें बहुत एनर्जी मतलब ड्रेनेज होता है उसका। आज सुबह की बात है, आज सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी किचन में, तो चीनू खड़ा था। मैंने कहा चीनू बिल्कुल अब काम नहीं होता है, मैं थक जाती हूँ। तो कह रहा मम्मा अगर ये बात तुमने 15 साल पहले सोची होती ना, तो तुम आज बहुत अच्छे से काम कर सकती थी। तुमने अपने आप को ड्रेन कर दिया है पूरा। मैंने कहा हाँ, मुझे उस समय लग रहा था कि मेरे पास इतनी एनर्जी है, तो उसको मैंने पूरा एक्चुअली ड्रेन कर दिया। तो अभी मुझे काम करने में दिक्कत होती है, फिजिकल वर्क करने में। तो इस तरीके से हर फील्ड में अपनी एनर्जी को हमें कंजर्व करना चाहिए। ये नहीं कि हमारी गलतियों से तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ शिक्षा ली है कि ये काम हमको नहीं करने, बट कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम नहीं बचा पाते, तो वहां पर भी वी शुड ट्राई टू। तो इसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। जैसे तुम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो ना कि अच्छा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। उसका अब ऑप्शन नहीं है, तो उसमें जैसे पहले कहते थे ना, आटे की लोई बना के डाल दो, नमक सूख जाएगा, या उसमें पानी मिला लो, या प्याज से तड़का और लगा दो, जो चाहो। मतलब उसके ऑप्शन हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर हम उसको क्या करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई करने लगते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो कुछ और हो रहा था, तुम कुछ बोल रहे थे शायद इसलिए हो गया। तो बोल बोल की पूरी एनर्जी वहां पर अगर हम रिस्पॉन्ड करते, ठीक है हो गया मान लीजिए, तो अब उसका हम क्या करेक्शन कर सकते हैं, वो अगर हम कर लेंगे तो हमारी एनर्जी वहां पर फिर सेव होती है। बहस मतलब पूरे घर का देखिए ना, पूरी घर की एनर्जी जो होती है वो लो होती है। अगर आप देखें ना, बहुत बहस जब घरों में होती है तो क्या होता है, कितना खराब सा लगता है कि अपने आप सब लोग अपने अपना कमरा बंद करके इधर उधर बैठ जाते हैं। कोई टीवी देखेगा, कोई कुछ करेगा, कोई टहलने चला जाएगा, कोई सिगरेट फूकेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट उनके रिएक्शंस आते हैं। तो एवरीथिंग दैट जो इस तरह की होती है, that drains your energy. इसके बाद हम लोग का एक और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जो अपनी लाइफ में हम लोग करते आने के। नेक्स्ट द पॉइंट इज डोंट मेक assumptions. I think you can note it down. Don't make assumptions. इसमें क्या होता है कि हम लोग बात नहीं करने आपस में, एक दूसरे से बहुत सी चीजों में नजर चुराते हैं। जैसे हमने कई एग्जाम्पल्स दिए, और भी बहुत से आपकी लाइफ में होंगे कि जहां पर हमें लगता है कि कुछ ऐसी घटना घट गई है, कोई बात हो गई है, तो हम उसमें अपने ताना बाना बुनने लगते हैं, अपने आप से सोचने लगते हैं ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम देंगे। कई बार क्या होता है, हम लोग किसी को फोन करते हैं, जैसे मैं ये अक्सर करती हूँ फोन इन लोगों को, और मान लो गुल्लू ने फोन नहीं उठाया, तो उसमें मैं क्या क्या सोचने लगूंगी, अच्छा या तो नहा रही होगी, या सो रही होगी, या चाय बना रही होगी, या इसने जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठाया। मतलब हम कितने एजम्पशन शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह लाइफ में किसी भी, मान लो एक दिन मेहरी नहीं आई काम करने, अब आप सोचिए उसकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, या नहीं आई, छुट्टी लेने का मन नहीं आई, बात खत्म हो गई। भाई उसको अभी इंसान, उसे भी छुट्टी चाहिए। तो वहां पर हम क्या करते हैं, जानबूझ के नहीं आई, दूसरे के घर आई होगी, काम करके चली होगी, हमारे ही घर में नहीं आई है, देखा। और फिर और उसको जाके 10 लोगों से कहेंगे भी, घर में तो हर एक से कहेंगे, हस्बैंड तो से तो कहेंगे ही कहेंगे, बच्चे मिल जाएंगे, पड़ोसी मिल जाएगा, जो मिलेगा उसको जाके हम इस बात को जरूर कहेंगे, देखा आई नहीं, जरूर वहां गई होगी। या किसी फ्रेंड से हमको बात करनी है, तो किसी भी चीज के लिए हमारा क्या प्रॉब्लम होती है, हम एजम्पशंस करते हैं, अपने आप से ताना बाना बुनते। यहाँ पर अगर आपको लगता है तो यू कैन डायरेक्टली टॉक ना, इट्स वेरी सिंपल। अगर उस समय फोन नहीं मिला है तो आप थोड़ी देर के बाद फोन करके पूछ लीजिए कि भाई क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या जो तुमने फोन नहीं उठाया। या हो सकता है कि अपने आप ही वो कॉल बैक कर दे, मान लो वो वॉशरूम में हो तो वो अपने आप ही कॉल बैक कर लेगा, जो भी कोई आपका फोन देखेगा। अब तो बड़ा अच्छा ऑप्शन हो गया है कि भाई आपकी कॉल कोई मिस कर ही नहीं सकता है, आप ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास कॉल नहीं आई, है ना। तो या आपने कोई मैसेज करा है, किसी को नहीं देखा होगा किसी कारण से, अब अगर उसमें ब्लू लाइन आ गई तब तो आपको समझ में आ गया कि उसने पढ़ लिया। बहुत से लोग ब्लू लाइन का ऑप्शन भी मिटा देते हैं,
तो आपको यही नहीं पता लगता कि आपका मैसेज उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो वहां पर हमारे एजम्पशंस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप और किसी हद तक हो सकते हैं। पहले तो जैसे चिट्ठी पत्री नहीं पहुंचती थी तो उसमें कितना पता नहीं क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया होगा भाई, इतनी दूर से समझ में भी नहीं आता था ना कि किस तरह की तकलीफों में उससे कौन गुजर रहा होगा, क्या अच्छाई भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। जैसे जब भोपाल वाला कांड हुआ था, हम उस समय गुवाहाटी पोस्टिंग में थे। अब जब से हमको पता लगा था, मतलब वो पूरी खबर जब तक पहुंचने में 15-20 दिन तो लग ही गया था मुझे सही इंफॉर्मेशन मिलने में। कितना हमने सब कुछ सोच डाला, कभी भी अच्छा तो दिमाग में आता ही नहीं ना। तो ये एजम्पशंस होते हैं। तो ये इससे बचने के लिए हमेशा आप बात करिए। आपके पास उससे बात करने का अगर ऑप्शन नहीं जिसके लिए आप परेशान है, तो आप और कोई रास्ता निकालिए, बैठ के कूलली सोचिए और उसमें पॉजिटिव थॉट्स को हम डाल सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सब गलत है, उसको कैंसिल कर दीजिए और एक नई थॉट क्रिएट करिए, एवरीथिंग इज गुड एंड फिट फाइन एंड हेल्दी, जो कहना चाहिए हर एक के लिए। यही हमारी सबकी प्रार्थना होती है ना कि हर कोई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे। तो फिट फाइन एंड हेल्दी हम सबके लिए हम उस समय इमीडिएट थॉट इसको डाल सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और चीज आज आपको नहीं बता रहे, जो हमारी छोटी उंगली होती है, जरा हाथ करेंगे तो जो हमारी लिटिल फिंगर होती है ये हमारी बॉडी है, ये हमारा माइंड है। हमारी जो अनामिका है, रिंग फिंगर, दिस इज माइंड। देन मिडिल फिंगर इज इंटेलेक्ट, चाहे तो लिख ली। ये आपके पास रचिता लिखा हुआ नहीं है, इसको आप नया लिख लें, नया है, ये लिखा हुआ नहीं है आपके पास। Then index finger is soul and your thumb is supreme soul. ये हमारे 5 उंगलियां हैं, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल एंड सुप्रीम सोल। अब देखो, सबसे बॉडी लेवल पे सबसे ज्यादा कौन था? कुंभकर्ण। एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए, कुंभकर्ण। बॉडी हमारा कैसा होता है? कुंभकर्ण की तरह होता है, जिसके पास सिवाय खाने और सोने के अलावा कोई काम नहीं होता। अगर फिजिकल लेवल पे आप देखिए तो बेसिकली हम यही काम करते हैं। फिर माइंड लेवल पे हमारे आए रावण, जिनके पास ज्ञान था, तपस्या करते थे, ज्ञान तो बहुत था, माइंड था, मतलब करते थे काम अपने हिसाब से, लेकिन नॉट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। लेकिन माइंड का जो वर्क होता है वो उसको रिप्रेजेंट रावण करेंगे। देन इंटेलेक्ट को विभीषण, उनके अंदर सही और गलत की पहचान थी। इंटेलेक्ट यहाँ पर आ गया था कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इतनी समझ आ गई थी उनको, राइट। देन सोल इज हनुमान, फुल पोटेंशियल। हमारे पास फुल पोटेंशियल जो होता है वो हमारी सोल के पास होता है कि वी कैन डू एनीथिंग वी कैन डू विच वी लाइक। बॉडी इज ओनली अ टूल बट सोल हैज द फुल पोटेंशियल, और सोल हमको डायरेक्ट करती है कि हम सही किस तरीके से चले। तो दैट इज हनुमान। एंड ऑब्वियसली सुप्रीम सोल इज श्री राम। तो ये संपूर्ण जो आत्मा जिसको कहते हैं कि जो एक पूर्ण आत्मा जिसको हम कहते हैं ना, वो है हमारा सुप्रीम सोल, हम इसको कहते हैं। तो इस तरीके से हमने डिवाइड करा है। तो जब भी आप इसको लिखा हुआ देखिएगा, एक सुंदर सा हाथ बना लीजिएगा, अपने हाथ को छाप करके उसको पेपर के ऊपर, उसके ऊपर आप लिखिएगा, इसको डेकोरेट करके रख के जब सामने रखेंगे तो कई बार ये चीजें दिमाग में आती रहेंगी कि ये इस तरह से हमारा बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, सोल जो है वो हमारा वर्क करता है सुंदर चीज। और अपने ही हाथ पर बनाना तो बहुत सुंदर सा लगेगा। अपने अपने हाथ से ड्रॉ कर, इसका हाथ ड्रॉ मत करना, इसको इसकी लाइनें बना करके तब बनाना तो बहुत सुंदर बनेगा, और मुझे दिखाना। अभी थम क्या है? थम है बस ये सुप्रीम सोल, श्री राम, सुप्रीम सोल जो हमारे हायर सेल्फ जिसको हम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, पूर्ण आत्मा, उसको डालो तो किस्सा कितना सुंदर बना। ठीक है, तो डोंट मेक assumptions, दैट वाज द थर्ड पॉइंट। फिर आता है
अच्छा हाँ, इसके पहले थोड़ा सा वो करेंगे कि जो एंगर हमारे अंदर होता है उसको रिलीज करने का एक छोटा सा हम प्रैक्टिकल करेंगे, राइट? जरा मजा आता है प्रैक्टिकल करने में। कल कान से सांस करवा दिया, आज कहीं और से करवाते हैं। तो आपने ये रिंग फिंगर और थंब को ऐसे जोड़िए, ring finger and thumb. Vidya, I think you can come open your video. Atul, you can also open. और इसको ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए पूरा हाथ को अपना, स्ट्रेच योर आर्म, ठीक है? अब पहले हम क्या फील करेंगे कि हमारी ये टिप्स जो है ये ब्रीथ कर रही है, यहाँ से हम सांस ले रहे हैं फ्रॉम द टिप ऑफ द फिंगर एंड ये हमारा थंब जो है। उसके बाद ग्रेजुअली हम फील करेंगे कि हमारे पूरे हाथ जो है ये ब्रीथ कर रहे हैं और एक्सहेल करने में हमारा सारा जो अंदर गुस्सा भरा हुआ है वो इसके थ्रू निकल के जा रहा है। द होल ऑफ द एंगर यू आर रिलीजिंग। जस्ट टेक आउट योर स्पेक्स। चश्मा हमेशा उतार के किसी भी जब भी कोई भी कैसा भी मेडिटेशन करिए, आंख खुली हो या बंद हो, चश्मे का कोई काम नहीं। तो अगर चाहे तो आप आंख भी बंद कर ले, सिर्फ इतना करना है, अपने आप से फील करना है। ये फिंगर टिप्स को टच करिए और 2 मिनट शांति से अपने आप करिए। पहले फील करेंगे कि हमारी फिंगर टिप्स जो है, हाथ को सीधा रखना, बिल्कुल स्ट्रेच करके, देखो ऐसे स्ट्रेच करके रखना ये, ओके? तो फिंगर टिप्स आर ब्रीदिंग स्लोली। एक तो थोड़ी देर 30 काउंट्स तक आप सोचिए कि योर ओनली फिंगर टिप्स आर ब्रीदिंग। उसके बाद 1 to 30 काउंट कर लीजिए। And then simply start feeling that your arms are inhaling and exhaling. आप करिए और आपको सच में पता लगेगा कि they are inhaling and exhaling. पल्सेट करेंगे और उसके साथ में धीरे धीरे फील करिए कि जितना एंगर आपके अंदर भरा हुआ है वो निकल रहा है। ये इंटेंशन डालिए कि सारा मेरा गुस्सा, सारा मेरा क्रोध इस एक्सहेलिंग के साथ बाहर निकल रहा है। एंड कीप योर फिंगर्स, उसमें फिंगर और थंब को जोड़ के रखिएगा, डोंट ओपन इट। Just release all your anger while you are inhaling and exhaling. और महसूस करिए कि आपके हाथ सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। They are inhaling and exhaling. Release all your anger and put the intention क्या है कि ये सारा गुस्सा मेरा निकलता जा रहा है। देखो सब निकल गया। ओके, come back. Put your hands down and open your eyes. Yes, Yojana. We'll start with you. Unmute. हाँ जी। ब्रीथ तो ले पा रहे थे लेकिन काफी पेन यहाँ। हाथों में दर्द आ गया कि हाथों को बहुत आलस की आदत है। देखिए इससे ये पता लग रहा है कि हाथ हमारे जो हमारा शरीर है ना, कुंभकर्ण हो रहा है, तो इसको यस मनु। हाँ करा तो वही भी एक्सरसाइज वो नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है ना, तो थोड़ा सा तुम तो बहुत प्राणायाम और योगा करते, फिर तुम्हारा शरीर कुंभकर्ण क्यों है? अब देखिए, अब अपने आप को समझिए और कहाँ पे आपको वर्क करना है ये देखिए। ये आपको एग्जाम्पल मिल रहा है। निकल गया तब तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी ना, तो घर के सारे लोग खुश हो जाएंगे। ओके, ये अलका हल्का भी कर रही है। फील तो कुछ नहीं हो, सेम दर्द हुआ, पेन हुआ। कहाँ पर आया पेन? एक्चुअली पेन कहाँ पर है? शोल्डर्स में आया। ओके, यस पंकज। ये पेन तो नहीं आया। मगर गुस्सा जब अगर आ रहा हो और तब ये करें तो शायद निकलेगा। हाँ, तो गुस्सा नहीं आ रहा तो समझ नहीं आता है कि ये तो एक देखिए, हम तो टूल्स दे रहे हैं ना। वर्क तो आपको जब आपके पास नोटेड रहेंगे दिमाग में और कॉपी में,
तब आप इस पे वर्क करेंगे। हाँ करेक्ट, एक जब मतलब बार गुस्सा आ रहा होगा तब करेंगे, तब करके तो तब देखिए, समझ आएगा कि प्रॉब्ली वो रिलीज हो रहा होगा। हो रहा होगा। ये अतुल। हेलो। हाँ नहीं, मेरे को ऐसे फिजिकल कोई फीलिंग टाइप का नहीं था कि बस बिकॉज स्ट्रेचिंग मेरे थोड़ा सा नेचुरल, मेरे आजकल ना एल्बो से नीचे पेन रहता है हैंड में, बस दैट इज व्हाट आई फेल्ट। ओके, अदरवाइज राइट, ब्रीदिंग थ्रू द हैंड, वो दैट फीलिंग आई नहीं आया। ओके, नेवर माइंड, आएगा, धीरे धीरे आता है। हाँ अंजू, तुमने करा क्या? ये संजू नहीं किया, नहीं क्यों? अभी ज्वाइन किया था ना, बस आधा से। ओके ओके ओके, ठीक है। यस कमलेश जी। हाँ जी, फीलिंग तो हुआ, जैसे हमारे को तो सबको आदत होती है नाक से ही सांस लेने की, तभी तो वैसे लग रहा था। फिर उसके बाद सोचा कि वाइब्रेशन तो हो रही थी फिंगर और दोनों फिंगर में आपस में, जब तो उसको मिलाया तो उनको मतलब वाइब्रेशन हो रही थी कि हाँ वाकई में यहाँ पे कुछ चल रहा है। ओके, थैंक यू। ये कल्पना। ओके, अभी तो फिलहाल एल्बो में थोड़ा पेन हुआ स्ट्रेच करने से, लेकिन ये मैं बहुत प्रैक्टिस में करती हूँ आज से नहीं। लीला जी ने मेरे को कुछ आसन से कहे थे जिसमें ब्रीदिंग उन्होंने ये बताया था कि व्हेनेवर यू ब्रीथ आउट ऑलवेज फील कि सारे नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस इज कमिंग आउट। तो ये मेरे प्रैक्टिस में रहता है। गुस्से का तो नहीं था, पर हाँ ये नेगेटिव, जितनी नेगेटिविटी एंड जितना और भी सॉरोज, ये सब ब्रीथ आउट के साथ निकल रहे हैं। ये मैं डेली प्रैक्टिस में अपने प्राणायाम में करती हूँ। वेरी। यस अंशु। मुझे कुछ नहीं, फिंगर टिप पे थोड़ा पल्सेटिंग सी फीलिंग हुई थी और यहाँ दर्द हुआ था। That's all. रचिता अनम्यूट। ओके, हाँ मैंने कोशिश किया कि मुझे किस बात पे गुस्सा आया था सुबह से, लेकिन कुछ याद ही नहीं आया, तो कंसंट्रेट ही नहीं कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बताएंगे उसका रीजन। ये चाहे मौसी। मेरे तो तुरंत ही गुस्सा आया था कि वो इसी समय वो स्पैम वाला फोन आ गया था, तो बात बीच में कटी। एकदम गुस्सा आया कि ये बीच में हर दिन आ जाता है एकदम काउक करके, तो वो रिलीज तो हुआ उसको करने से, लेकिन यहाँ पे ये शोल्डर नीचे इस जगह पे दर्द हुआ। ओके, यस विद्या। थोड़ा शोल्डर पे पेन हुआ और वो ब्रीद हो रहा था जैसे वो लगा। ओके, देखिए इसके दो फायदे हुए। एक तो आपको अपनी फिजिकल एबिलिटीज पता लग गई कि आपको फिजिकली, आप जो बहुत से लोग कहते हैं ना बहुत योगा प्राणायाम सब कर रहे हैं और उसके बाद भी आप देखिए कि आपको पेन आया हाथों में, तो इसका मतलब है कि जो फिजिकल लेवल पर अभी आपको अपने आप को फिट करने की जरूरत है। दूसरा, आपने पल्सेशन फील करा कि हाँ हाथों में चाहे फिंगर टिप पे आया या कहीं पर भी आया। जो थर्ड मेजर पॉइंट इसको कराने का था वो ये था कि आपका ध्यान सारा अपने हाथों पे था कि हाँ हम गुस्सा निकाले, तो जो थॉट्स आपके चलते वो आपके इतनी देर के लिए स्टॉप हो गए थे। आपको विचारहीन बनाना था हमें। हमारा काम इस समय क्या था कि आपको विचारहीन बना दे। तो मेडिटेशन में क्या होता है कि व्हेन यू आर इन द, जो कहते हैं ना नाव में होना चाहिए हमको, आप सब नाव में थे इस समय। आप सब क्या कर रहे थे, ये देख रहे थे कि हमारे हाथों से हमारे हाथ ब्रीथ कर रहे हैं, तो थॉट जो था वो आपका वहां पर बिल्कुल स्टॉप हो गया था। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको तीन चीजें पता लगी। थॉट्स आपके रुके, आपके कंधों में जो दर्द है उसको ये वाला ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करेंगे, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इससे हाथों का दर्द जाएगा। इसमें कभी भी हाथ में दर्द नहीं आएगा। जबकि मैं खुद तो करती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ, बट नलिनी बहुत करती है, वो तो मास्टर है रबर डॉल, मैं तो इतना नहीं कर पाती हूँ। बट इफ यू विल डू दिस एक्सरसाइज दैट विल आल्सो कम डाउन। और दूसरा, ये एक्चुअली दिस विल हैपन जब आपको गुस्सा आए, आप करके देखिएगा ऐसे फिंगर्स को, तो धीरे 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 वो यहाँ से आपको रिलीज होता हुआ महसूस होगा व्हेन यू प्रैक्टिस ऑल दीज थिंग्स। ये ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई भी मिरेकल होगा, बट ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो जितने भी टिप्स छोटे छोटे मैं मेडिटेशन आप लोग को करवा रही हूँ उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में तो कोई चीज याद नहीं रहती। मैं खुद ही, मुझे भी नहीं याद रहते, बहुत सारे हम लोग करते थे। अब किस समय कौन सा मुझे याद आ जाता है पता नहीं है,
बट दिस वे यू कैन रिलीज द एंगर। जो भी इमोशन आपका, एंगर ही नहीं कोई भी इमोशन आपका, आपको रोना भी आ रहा है तो भी आप ऐसे करेंगे तो आपका जो एंजाइटी, स्ट्रेस सब इससे ब्रीद आउट से निकलता है। पूरे शिफ्ट हो जाते हैं आपके इमीडिएटली, एंड देन यू विल फील वेरी मच रिलैक्स। प्लीज जो मैंने कल कान वाला भी करवाया था वो भी उसको भी लिखिएगा। इसके पहले मैंने हार्ट वाला करवाया था, एक ट्रायंगल वाला करवाया था। जो छोटे छोटे मेडिटेशन हैं ये बहुत हेल्प करते हैं। रेगुलर मेडिटेशन तो हम करते हैं, बट बीच बीच में 2-4-5 मिनट के लिए अगर हम इसको करते हैं तो दैट विल गिव यू द रिलैक्स फीलिंग। नेक्स्ट आता है ऑलवेज डू और गिव योर बेस्ट। ऑलवेज डू ऑब्लिक गिव योर बेस्ट। This is the next point which we are going to discuss. इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो बेस्ट होता है, हमको कहते हैं ना कि अपना बेस्ट दीजिए हर समय। गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, ये हम लोगों को हमेशा से सिखाया भी गया और हम लोग करते भी है। कोशिश भी हमारी यही होती है, अपनी तरह से हम सब ठीक करते हैं। बट ये जो हमारा होता है दैट कीप्स चेंजिंग। हमारा ये मोमेंट्री होता है, जो हमारा बेस्ट होता है। अभी अगर हम बहुत खुश हैं तो हमारा बेस्ट डिफरेंट होगा, और अगर हम नाखुश हैं तो हमारा बेस्ट डिफरेंट होगा। हमारी हेल्थ अच्छी है, हर तरह से बिल्कुल हम हर तरह से सुखी हैं तो हमारा बेस्ट डिफरेंट होगा। लेकिन अगर हमारे पास किसी भी तरह की कोई किसी भी चीज की लैकिंग है, हेल्थ नहीं है हमारे पास, या हमारे पास हमें बहुत सारे कपड़े उस तरह के चाहिए वो नहीं है, या हमारे पास नॉलेज नहीं है, वो किसी भी तरह का हमारे पास, जैसे जैसे हमारे पास ये चीजों की लैक हम करते हैं जिन चीजों के लिए, तो हमारा ये जो गिव योर बेस्ट है ये हमारा बराबर चेंज होता रहता है। तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है लाइफ में। लाइफ के हर पल के साथ में ये सारी चीजों को हम बदलते हुए देखते हैं। और आप अगर 1 मिनट को आंख बंद करके सोचेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए क्या बेस्ट था और थोड़ी देर के बाद आपका बेस्ट क्या हो जाएगा। जैसे एक किसी को रसगुल्ला बहुत पसंद है खाने के लिए, देखो अब इसके तुम्हें एक एग्जांपल दे दें। एक आदमी था, उसको मीठा बहुत ज्यादा पसंद था, तो कभी भी पूछो क्या खाओगे, रसगुल्ला खाएंगे। उनका ठीक है तुमको रसगुल्ला खिलाते हैं, तो कितने रसगुल्ले खा सकते हैं? अरे मैं बहुत खा सकता हूँ। तो उनके सामने पूरा एक बड़ा सा कम से कम 100 रसगुल्ले रख दिए गए, उनसे कहा खाओ। शुरू में बड़े खुश होकर 8-10 रसगुल्ले खाते गए, 12 खा लिए। उसके बाद उनका मुंह बनने लगा, चिपकने लगा, यानी पानी नहीं मिलेगा, रसगुल्ला खाओ। तो कहा ये अब वो खाए जा रहे हैं। अल्टीमेटली एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि उनकी जो हैप्पीनेस थी, यानी वो अपना बेस्ट दे रहे थे रसगुल्ला खाने में, वो उनका बेस्ट वहां पर जाके अटक गया। उन्होंने तौबा करी, एक 30-40 रसगुल्ले खाने के बाद मैं जिंदगी में रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। तो इमीडिएटली उनका बेस्ट जो था वो देखिए वो हो गया वहां से। जो चीज इतनी ज्यादा उनके लिए पसंद थी कि उसके लिए कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी जाओ भाई क्या खाना, रसगुल्ला खाना, कहीं भी पहुंचे रसगुल्ला खा लो। बट इतनी किसी भी चीज की जो अति होती है ना, चेंज हो जाती है, जो भी हमारा थॉट्स होते हैं। तो ये जो हमारा देना या लेना बेस्ट होता है, ये हमेशा मोमेंट्री होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। कभी आपको वही साड़ी खरीदने का तो बहुत अच्छी लगी, आपने बड़े प्रेम से पहनी, और थोड़े दिन बाद आपके मन से उतर गई तो क्या हो गई, अरे हटो ये भी कोई साड़ी है। यानी जो साड़ी थोड़े दिन पहले आपके लिए बहुत अच्छी थी, वो ऑल ऑफ अ सडन कैसे खराब हो सकती है? भाई कपड़ा वही है, चीज वही है, रंग वही, कुछ बदला थोड़ी है उसमें, लेकिन आपका थॉट जो है वहां पर जो भी चेंज हो जाता है, तो वो चीजें हमारी इमीडिएटली चेंज हो जाती है। ये आप किसी कोई एक एग्जांपल दो अपनी लाइफ का, कोई भी दो एक अच्छा सा एग्जांपल, एनीबॉडी। खाना बनाने से रिलेटेड ले लो। नहीं आ रहा है, चलो एक मैं देती हूँ एग्जांपल। नॉर्मली हम जब खाना खाने की बात होती है कि चलो आज क्या खाना बनेगा, तो हम क्या खाने को कहते हैं? बढ़िया सी एक शुरेदार सब्जी हो, मटर पनीर हो, राजमा हो, या नॉन वेजिटेरियन से तो बढ़िया मटन बना हुआ हो, है, या इस तरह के हम उस समय के मोमेंट में हमको लगता है दिस इज द बेस्ट थिंग। उसके साथ में मिठाई हो, खीर बनी हो, या आज चलो भाई डोसा सांभर खाते, तो जो भी है उस मोमेंट के लिए हमारे लिए वो बेस्ट होता है। यस, हमको यही खाना है, और वो आपको पसंद भी बहुत है। मान लीजिए सपोज आपको छोले भटूरे ही, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं
बहुत पसंद है कि कहीं भी जाएंगे तो छोले भटूरे खाएंगे जी, इससे अच्छी तो कोई चीज होती नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, उस समय के लिए बेस्ट हो गया। अब आप आए और किसी वजह से आपका पेट खराब हो गया, नॉट फॉर द रीजन कि आपने छोले भटूरे खाए इसलिए, वो स्टेज खत्म हो गई। अगले महीने चलिए दूसरा मंथ लेते हैं, किसी वजह से आपका पेट खराब हो गया, अब आपसे कहा जा रहा है कि छोले भटूरे खा लो, तो क्या उस समय वो आपका बेस्ट होगा? उस समय आपको किसकी याद आएगी? जैसे मुझे आती है कि पतली वाह खिचड़ी मिल जाए, बहती हुई खिचड़ी बना दे कोई मूंग की, तो क्या मजा आ जाए खाने में। या कोई साबूदाना बना दे, वैसे कोई साबूदाना कह दे कौन खाता है, लेकिन उस समय वो हमारे लिए बेस्ट होता है। तो जो ये बेस्ट है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द, फिर वही देश काल परिस्थिति जैसे जैसे बदलती है वैसे ये हमारा जो बेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये भी बदल जाता है। तो अगर ऐसे नॉर्मल उसमें कहे कि मूंग की खिचड़ी चलो बना के खाते हैं, तो सबका मूंग की खिचड़ी, फिर अच्छा चलो फिर उसके साथ सब्जी भी बना लो, फिर भरता भी बना लो, रायता भी बना लो, चटनी सलाद भी हो, पापड़ भी हो, अचार भी हो, तो उसके साथ कितनी सारी चीजें आपको चाहिए। बट जब आपकी तबीयत खराब है तो आपको सिर्फ लगता है बहती हुई खिचड़ी, जरा सा एक चम्मच को इसमें दही डाल के दे दो, तो उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती। यस, कौन शेयर कर रहा है एनीथिंग? नहीं, ये तो फिर खाना बनाने में भी तो हो सकता है ना, आप अपना बेस्ट देते हो तो है 100% देते हो अपना, एंड इफ यू आर मेंटली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड, या आपका माइंड कहीं ऑक्यूपाइड है, यू कांट गिव योर 100% दैट टाइम। ऑब्वियसली सेम थिंग यू मेड सुबह और वही शाम को आप बनाओगे, वो चेंज आ जाएगा, बिकॉज हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड। वही तो कह रहे, इट्स नॉट कांस्टेंट। आपके मूड पे, आपके देश काल परिस्थिति कहा ना, जैसे ही देश काल परिस्थिति बदले, यानी फैक्टर भी करता है, एज फैक्टर भी। जैसे ही पहले हम लोग जब यंग थे तो ये मसाले वाली सब्जियां, ये सब चीजें ज्यादा पसंद आती थी, ये बेस्ट। बिल्कुल। अब आज के सिचुएशन में क्या होता है, यही तो डिफरेंस होता है ना, बेटा बहू को कुछ पसंद, हम लोगों को कुछ पसंद, उनको हैवी खाना पसंद, हमको लौकी गिलकी पसंद। तो ये बेस्ट अब हमारा ये वाला लाइफ हमारा ये बेस्ट हो गया भाई, ये एग्जैक्टली तो वही कह रहे। हाँ, उस समय वही बेस्ट था, खूब चटपटी सब्जी बने मिर्चे वाली तो खाएं, अभी नहीं खा सकते। हमारे लॉस थे तो हमको लाइट पसंद था, हमें वो वाला खाना पसंद था। अब दूसरी वही सिचुएशन आ गई है, तो वही कह रहे कि यस प्लीज अतुल। ये इकोनॉमिक्स में एक बड़ी बेसिक थ्योरी है इकोनॉमिक्स में, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ये जो आपने रसगुल्ले या गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया है ना, ये बिल्कुल वही है कि आप जैसे अगर खाली पेट है तो आप खा लेंगे, तो जैसे जैसे आप खाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी खाने की इच्छा कम होती जाएगी। बिल्कुल, it's a very common economics theory है ये, law of marginal diminishing returns. It is called law of marginal diminishing returns की मतलब जैसे जैसे आप करते जाएंगे। पर मेरे को इसका थोड़ा रिलेशनशिप विद गिविंग योर बेस्ट, मतलब आपने 40 रसगुल्ले खा लिए, दैट मींस यू आर गिवन योर बेस्ट, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब रिलेशन नहीं लग रहा है। वो एक स्टोरी थी, पिक्चर एक देखी थी, उसका नाम बताएंगे, उसमें ये एक सिचुएशन आई थी, तो उस समय उसको लगता था कि आई कैन ईट एनी अमाउंट ऑफ द थिंग, तो वो उसके लिए उसके मिठाई में उसके अलावा वो कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाता, तो वो उसके लिए बेस्ट था रसगुल्ला। बट जब एक अति पे आ गया, देन ही स्टॉप्ड ईटिंग, उसने कहा यस अब ये मेरे लिए बेस्ट नहीं रह गया, द थिंग हैज चेंज, नाउ आई विल शिफ्ट ऑन टू सम अदर थिंग। तो हमारी जो थॉट होता है वो चेंज हो जाता है, जब हम कहते हैं बिल्कुल फुल हो जाते हैं, पूरी तरह से भर गए किसी चीज से, तो उस चीज की इच्छा हमारी अपने आप खत्म हो जाती है। वो तो वहां पर यूटिलिटी का आ गया कि पहले खाते हैं तो ज्यादा यूटिलिटी मिलती है, फिर सेकंड खाते हैं तो कम, ऐसे ऐसे वो नहीं, वो यूटिलिटी नहीं होती है, नहीं पहला खाएंगे। वही मैं कह, आपने इसको रिलेट कर दिया गिविंग योर बेस्ट परफॉर्मेंस। आई थिंक दिस एग्जांपल थोड़ा सा अलग हो गया क्या वो रिलेटेड। मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ, अभी आजकल घर में बैठे करने को कुछ नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग सुडोकू अभी, एंड आई हैड रीच्ड अ स्टेज व्हेन आई वाज सॉल्विंग ऑलमोस्ट अबाउट 15-20 सुडोकू पजल्स एवरी डे, पूरे दिन भर में। अब यस्टरडे कल से मेरे को लग रहा है कि अब दिस इज समथिंग ओवर, नाउ आई हैव टू चेंज। But this is not. But I am not giving my best in solving a Sudoku puzzle. I am not giving my best. It is just a habitual thing which is happening. आप अपना best you will give in any situation, challenging situation में आप अपना best देंगे, तो मेरे को थोड़ा relate नहीं हो पा रहा है इसमें।
नहीं ठीक है, वो एग्जाम्पल आपको नहीं रिलेट करना, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल था कि देखिए वेस्ट में इस तरह से चेंज हो जाता है ना कि आज हमारी इच्छा ये है और कल हमारी इच्छा चेंज हो गई। एक कपड़ों की जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि आज वही साड़ी हमारे लिए ठीक है, कल वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो वो हमारे जो है सिचुएशन, चीजें वही होती है, बट हमारे थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। सिर्फ इसको कहने का मतलब है कि ये एक कांस्टेंट चीज नहीं होती कि हम हमेशा अपना बेस्ट हर सके हम दे सकते हैं। हम चाहते हैं देना, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज वी कैन गिव अवर। देना चाहिए बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इससे अगर हमको निकलना है कि अगर हम चाहते हैं कि इस तरह की जो सिचुएशंस आती है कि जिसमें हमें लग रहा है कि हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो क्या करना होता है कि अगेन वी सिट इन द मेडिटेशन। जैसे अभी ये बात आई कि आज वही खाना अच्छा लग रहा था, थोड़ी देर बाद वही खाना नहीं अच्छा लग रहा, थॉट्स हमारे शिफ्ट हो गए, एज फैक्टर आ गया। जैसे तुमने कहा कि एज फैक्टर आ गया, बहुत सारी चीजें में होता है। हमें पहले बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, अभी हमको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं लगती, हमको अब ठंडा लगने लगा। मुझे इतने पसंद थी कि लड़ झगड़ के कैसे भी जाते थे, अब आज जाने को मिल रहा तो मन नहीं करता, तो अब वो बेस्ट। हाँ, तो बेस्ट वे एक चीज भी है ना, बेस्ट वे टू गिव द बेस्ट या द थिंग्स आर बेस्ट। ऑलवेज डू योर बेस्ट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। सवाल ये ना कि जैसे अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं कि जो आपने इस समय जो बनाया है वो हर किसी को वैसा ही लगे, या आपने ही जो सब्जी 2 बार बनाई है वो सब्जी एक सा टेस्ट नहीं दे। वो दैट इज द टू, मतलब वो जो अतुल भैया कह रहे हैं ना, वो दो थोड़े से कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो रहा है। टू डू द बेस्ट, जब हम हेल्दी होते हैं कि देखो एक उसमें थॉट सिर्फ इतना था कि जिस समय हमारी हेल्थ अच्छी होती है, हम हर तरह से सुकून में होते हैं, तो हम अपने बेस्ट दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर किसी भी तरह के थॉट्स जो होते हैं हमारे चेंज होते हैं, तभी हमारे अंदर सिकनेस आती है, तभी हमारे अंदर प्रॉब्लम्स आती है। तो वही जो हम अपना बेस्ट दे रहे होते फिर हम नहीं दे पाते हैं। उस बेस्ट को हम इस सिचुएशन में ले सकते हैं कि जैसे आज हम किसी को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और नेक्स्ट डे आई कैन नॉट, तो ये तो एक हमारा एक्टिविटी हो गई कि आज हम ये अच्छा कर पा रहे थे, कल हमने नहीं किया। क्यों नहीं कर पाए? नहीं, सब वही नहीं, बात वहीं पर आ गई। जैसे कल हम ले रहे थे क्लास, कल मुझे एनर्जी बहुत चेंज लग रहा था और मैं बीच में बोलने का मन नहीं करा। मैंने नलिनी से कहा क्योंकि जबकि हम इतने दिन से ये क्लासेस ले रहे हैं, बट यस्टरडे आई हैड समथिंग, कुछ एनर्जी में मुझे चेंज लगा एंड मैं नहीं बोल पाई। ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि नाउ आई कैन नॉट गिव माय बेस्ट। तो इमीडिएटली मुझे अपनी एनर्जी को कैसे शिफ्ट करना पड़ा। नलिनी वाज देयर, आई सेड कि नलिनी यू आर देयर, यू प्रोसीड फर्दर। तो क्यों मुझे करना पड़ा? तो जो जैसे हमारा थॉट चेंज होता है या हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, हम अपना बेस्ट करते करते भी हम रुक जाते हैं कि वी कैन नॉट गिव अवर बेस्ट। क्योंकि जैसे ही हमारी हेल्थ में, हमारी वेल्थ में, हमारी किसी भी चीज में चेंजेस आते, तो जो हम अपना बेस्ट दे रहे होते वो हम नहीं कर पाते। तो बेस्ट हमारा इस तरह से चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये कांस्टेंट चीज नहीं। अगर हमें पढ़ाने में हम माहिर हैं तो हमारे पढ़ाने में क्यों गड़बड़ हो सकता है? ये नहीं हो सकता ना कि जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड है उस सब्जेक्ट पे आपका कमांड खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत उस समय ठीक नहीं है, किसी वजह से आपको खांसी आ रही है, आप नहीं बोल पा रहे, आप इमोशनली वीक हो गए, इमोशनली वीक, हाँ, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, आप नहीं पढ़ा सकते। ये इसका मतलब है इसको बताने का कि एट दैट टाइम यू वोंट बी एबल टू गिव योर बेस्ट। ये मैं नहीं कह रही कि आप अपने सब्जेक्ट पे आपका कमांड नहीं है, बट एट सर्टेन मोमेंट्स पे आप नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट कि दैट इज नॉट कांस्टेंट। ओके अतुल, यस सर। मैं ये कह रहा, मैं आपको चार केसेस लेता हूँ। एक एग्जाम आ रहा है, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, राइट, ठीक है। देयर आर 4 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट बिल्कुल अच्छा है, फर्स्ट क्लास, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज अ सेकंड स्टूडेंट जो 10-15 दिन पहले एक्सीडेंट में ही वाज इंजर्ड एंड ही इज रिकवरिंग फ्रॉम दैट इंजरी। There is a third person जिसके पेरेंट्स आर नॉट वेल, एंड देयर इज अ फोर्थ पर्सन जिसका गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया है। अब नो these 4 people will approach that exam giving their best. They will try and give their best, obviously. But there are constraints in which 3 of them will not be able to do their best.
one person who's got no problems, he will be able to do his best. बिल्कुल, बस वही चीज है ना कि सब्जेक्ट में तो कमांड है, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई है तो दे आर नॉट एबल टू डू। वही बात कह रही कि यू कैन नॉट गिव ऑल द टाइम योर बेस्ट। जो आपका बेस्ट है वन शुड गिव, बट जैसे ही हेल्थ या इमोशंस हमारे चेंज होते हैं उसी समय हमारे पास ये चीजें हमारी बदल जाती हैं। ये हर एक के साथ होता है, हर एक की लाइफ में हमेशा होता है। हम ये कांस्टेंट थॉट नहीं है। वही मैंने सबसे पहले कहा था, दिस इज नॉट कांस्टेंट। एग्जांपल्स आप उससे अपनी लाइफ से हर कोई हर तरह का ले सकता है, तो उसमें कोई एग्जांपल्स की बात नहीं है। नहीं, इंसान चाह के भी कभी कभी नहीं दे पाता अपना 100% बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस। तो वही तो रीजन, वही तो बात हम भी क्या वही बता रहे थे। तुमने जैसे कहा वही बात हमने भी कहा कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ कहाँ पे जाती है? व्हेन यू आर इमोशनली वीक। एब्सोल्युटली। हम कितने देखो हमारी तबीयत, हम लोग की तबीयत खराब होती है, उठ के खाना बनाते, बट उसमें वो टेस्ट नहीं आ सकता है क्योंकि हम 100% उस समय हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें खाना बनाना नहीं आता है, माइंड से कनेक्शन रहता है। माइंड से ही तो सब चीजें कनेक्ट, देखो इमोशन से कनेक्ट होता है ना, कि उस समय हमारे अंदर ये भी थॉट आता है कि हम इतना अच्छा बना सकते हैं, पर इस रीजन से हम नहीं बना पा रहे। तो क्या रीजन कुछ भी हो, बट एट दैट टाइम वी कैन नॉट गिव द बेस्ट। तो ये कांस्टेंट चीज नहीं, कहते हैं कि डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बट दिस इज नॉट कांस्टेंट। दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द हमारे इमोशंस या जैसे भी सर्कमस्टेंसेस है, दैट चेंजेस। बस क्या थॉट्स हो गए, व्यूज भी हो गए। मान लिया जैसे मेरा व्यूज चेंज हो चुका है, मान लिया फूड के बारे में, ठीक है ना। आप मुझे कितना ही कहो कि तुम वो बहुत चीज अच्छी बनाती थी, लेकिन मैं उसे आपको वैसा बना के नहीं दूंगी। मुझे लगेगा मैं जो आप बना रही हूँ इस समय वो ज्यादा अच्छा बना रही हूँ। तो वही तो मैंने कहा, तो वो अपने लिए बेस्ट लग रहा है, वो बेस्ट अपने लिए बेस्ट लग रहा है, तो आई एम थिंक कि आपके लिए भी वो बेस्ट हो सकता है। बिल्कुल सिचुएशन बेस्ड है। एग्जैक्टली, सिचुएशनल तो होती है सारी चीजें, तभी तो चेंज होते हैं ना। क्योंकि हमारी एनर्जी कैसे शिफ्ट होती है, जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, इमोशंस हमारे चेंज होते हैं। आज हमको खुशखबरी मिली तो हम अपना क्या देंगे? हमारा बेस्ट देना दूसरी तरह का होगा। अगर हमें कोई अच्छी खबर नहीं मिली तो वही काम हम कैसे अपने बेस्ट नहीं शो कर सकते हैं ना। तो हमारे चूंकि इमोशंस वहां पर चेंज हो गए, हमारा भाव बदल गया, तो वही काम हम अपना 100% नहीं कर सकते। वो बहुत यही हुआ ना, सुबह उठे तो मुझे इतनी बुरी खबर मिली कि मेरी एक फ्रेंड है, बहुत फास्ट फ्रेंड है, उसके 2 दिन पहले मदर इन लॉ की डेथ हुई और कल उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो सुबह इतना ज्यादा मुझे खराब लग रहा था कि मतलब ना ब्रेकफास्ट बनाया, ना मैंने चाय बनाई, ना कुछ किया। फिर वही मेडिटेशन किया थोड़ी देर बैठ के छत में एकांत में, तब जाके थोड़ा सा मतलब रिलीज हुआ। और बहुत बुरी खबर थी, तो ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरा पूरा दिन बेकार गया। पर जब वो अब देखो ये मेडिटेशन ने कैसा काम किया कि जैसे आप वाटरफॉल के नीचे बैठे हो, बहुत आपके अंदर गर्मी भरी हो, तो आप झरने के नीचे बैठ जाइए, तो सारे आपके जो इमोशंस हैं, सारी गंदगी जैसे कहते हैं शरीर की बह गई। वैसे मेडिटेशन जो था, इट इज लाइक अ वाटरफॉल। ये आप सारे इमोशंस को हेल्प कर पा रहे हैं साल का साथ, और मेडिटेशन से बहुत फायदा हुआ। अब देखिए नेक्स्ट इसका पॉइंट आता है, बी स्पेशल बट लर्न टू लिसन। बी स्पेशल बट लर्न टू लिसन। बी स्पेशल, हाँ, बी स्पेशल बट लर्न टू लिसन। अब इसका देखिए क्या था, डोंट बिलीव एनीबडी एल्स। हम लोग जैसे बहुत सारी बातें, और हम बराबर इस बात को कह रहे हैं कि यू हैव टू टेक योर ओन एक्सपीरियंस फॉर एवरीथिंग। तो डोंट बिलीव एनीबडी एल्स, यूज द पावर ऑफ डाउट टू क्वेश्चन। वही जो अभी हम कर रहे थे, जो तुम कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे। क्योंकि जब तक आपको पूरी तरह पॉइंट समझ में क्लैरिटी नहीं हो, तब तक आप क्वेश्चन करिए। डाउट टू क्वेश्चन एवरीथिंग यू हियर। जो भी आप सुनते हैं, is it really the truth? This you have to find out yourself. Again, I will repeat the sentence. Don't believe anyone else. Use the power of doubt to question everything you hear. Is it really the truth? जो आपने सुना है वो सब सच है। जो भी हम जितनी बातें भी आपको बता रहे हैं, अब उसको आपको सबको कंफर्म करना है। जितना भी हमने अब तक ज्ञान लिया है, जो कुछ भी हमने शेयरिंग करी है, उसमें अब आपका काम ये है कि यू
फाइंड द ट्रूथ, उसकी सच्चाई क्या है। और सच्चाई हमको तब पता चलती है जब हम उस रास्ते पे चलते हैं। अब अगर कहा गया कि कहते हैं ना कि कई बार हम लोग किसी रास्ते पे जा रहे होते हैं, लोग कहते हैं इधर से मत जाओ, इधर से बहुत सी प्रॉब्लम है, इधर से सड़क खराब है तो शॉर्टकट। तो लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है कि शॉर्टकट है, तो हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाके पता लगता है कि अक्सर पता लगा कि रास्ता ही बंद है, या इतना वो सड़क खराब है कि आपको फाइनली वहां से मुड़ना पड़ता है। तो वो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपको बता दिया गया कि आप इस रास्ते पे मत जाइए। दूसरा आपसे बताइए ये लंबा रास्ता, आप इस पे चले जाइए, तो आपको उसमें लगेगा कि नहीं, उस पे जाने से तो अच्छा है कि मैं छोटे रास्ते से निकाल लूंगा कई बार, और उसमें अक्सर हम लोग फंस भी जाते हैं। तो किसी भी बात को कोई भी आपसे बताता है, चाहे मैं बता रही हूँ, कोई भी बता रहा है, कहीं भी आप पढ़िए, जब तक आप उसको अपना स्वयं का अनुभव नहीं लेंगे तब तक आप उसको पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे। अगर जैसे अतुल ने कहा चक्रास है, आई डोंट बिलीव, वेरी ट्रू, क्योंकि बिलीव करना भी नहीं चाहिए, मैं भी नहीं करती थी। जब तक मैंने अनुभव नहीं किया मैंने भी नहीं बिलीव करा कि हाँ ऐसे चक्रास होते हैं या नाड़ीज हमारी ऐसे चलती हैं। जब मैंने एक्सपीरियंस करा तब मैंने दूसरे से कहा यस। आपको चीकू की शादी में जब हम आए थे तब अलका कोई शायद हम लोग शायद कथा हो रही थी, हम बैठे थे ना, एक्चुअली मैं हिल रही थी बहुत ज्यादा। तो अलका ने कहा तुम्हें क्या हो गया? उस समय मेरे चक्रास खुल रहे थे, मेरा रूट चक्र इतना तेज रोटेट कर रहा था कि मैं खुद हिल रही थी पूरी। तो ये मैंने कहा तुम कर क्या रही हो? मैंने कहा वो रुक ही नहीं रहा, इतना तेज रोटेट कर रहा है। तब मुझे पता लगा दिस इज द एक्चुअली लोकेशन ऑफ द रूट चक्र। फिर आगे पीछे ओपनिंग से इस पर भी विश्वास नहीं होता था कि अगर मेरा सेक्रल चक्र है तो पीछे भी खुल रहा है आगे भी खुल रहा है, ये कैसे संभव है? जैसे वो होता है ना, रील आती थी पहले कि इसकी 2 ओपनिंग्स होती थी। जब फील करा तब पता लगा, जब ऊपर से नीचे पूरा हमने रोटेट करा ब्रेथ के साथ में, तो मुझे लगा रही तो पीछे भी चल रहा है आगे भी चल रहा है। तब उसकी लोकेशन समझ में आई। जब लोकेशन समझ में आई तब आपके साथ शेयर कर। तो ये चीजें ऐसी है, किसी भी चीज का विश्वास मत करिए जब तक आप अनुभव ना करें। पानी का छोटा सा उदाहरण दिया था, किसी ने भी करा नहीं होगा, आई एम वेरी श्योर। किसने करा? आपने करा? कौन सा? गर्म पानी, ठंडा पानी? नहीं नहीं, 2 जगह पानी रखो, एक को कर्स करो, एक में मंत्र डालो, फिर टेस्ट मंत्र डालो। नहीं करा है किसी ने? मैं तो कह रही हूँ मैंने किया है। हाँ आपने किया करा? मैंने। बताइए हाँ, कमलेश किया जी, क्या अनुभव रहा? एक में तो उसकी टेस्ट ही चेंज हो गया बिल्कुल पानी का, जिसमें कर्स किया, जिसको लव किया वो तो बहुत अच्छा और मीठा पानी मिला। मीठा पानी हो गया। तो इस बिल्कुल देखिए, अब जैसे अगर मैं पहले कहा जाता था कि गुलाब को फूल को मत तोड़ो, कांटे होते। अरे गुलाब इतना सुंदर लग रहा है, जब तक कांटा उंगली में नहीं चुभा तब तक हमने नहीं माना उस चीज को ना। तो किसी भी बात का विश्वास करने की जरूरत नहीं है, अपना एक्सपीरियंस करिए। सिर्फ आपको ये बता दिए गए, टूल्स दिए गए, और जितना आप करेंगे उसी में आपको समझ में आएगा कि ये हमने सही रास्ता पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। मैं तो बहुत सारी बातें आपको बता गई, तो उसमें से अब आपको क्या लेना है, क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है, दैट इज ऑल अप टू यू। हमने तो मेडिटेशन भी बताए बहुत सारे, कुछ गाइडेड मेडिटेशन हुए, कुछ शांति के साथ मेडिटेशन हुए। अब ये आपको देखना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। दिस इज योर जर्नी। मैंने एक्सपीरियंस है ना भाभी, लर्निंग तो एक्सपीरियंस से ही आती है ना। बिल्कुल, तो हम दूसरे के एक्सपीरियंस को जानते हैं तो तभी हम लर्न करते। देखो इसमें एक चीज और है, ट्रूथ इज वन। सच्चा, ट्रूथ इज वन, ये भी लिख लीजिए, दिस इज अ पॉइंट, ट्रूथ इज वन। शाश्वत सत्य एक ही है। जो यूनिवर्स ने कहा है वो शाश्वत सत्य है, लेकिन उसी चीज को राम ने दूसरी तरह से बताया, कृष्ण ने हमको दूसरी तरह से बताया, बुद्धा ने दूसरी तरह से बताया, जीसस ने अलग तरह से कन्वे करा, साईं बाबा ने अलग तरह से कन्वे करा। चीज एक ही बताई सबने, लेकिन सबने क्या करा, अपना अपना जो उनका अनुभव था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने हमको हर चीज को बताया। साईं बाबा ने सिंबल्स बनाए, ठीक है, जो कहते कि वो अपनी लकड़ी से ऐसे ऐसे करके सबके सर पे रखते थे, तो वो कहते हैं साईं के सिंबल्स है, जो करुणा के सिंबल्स है, सारे साईं के सिंबल्स है। जीसस ने उसी बात को बताया, दूसरी तरह से बताया, कृष्ण ने बताया, दूसरी तरह से बताया। तो सत्य तो नहीं बदला ना, सत्य तो एक ही है। Truth is one. Love everyone. Forgive everyone. You should have gratitude for everything. Don't take जो अपने ऊपर कहते हैं ना कि एक्सेस
बोझ जो कहते हैं कि डोंट टेक ऑल सच थिंग बर्डन ऑन योरसेल्फ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी कीप टेकिंग द बर्डन। हमें मजा आता है, हमको अपनी बेचारगी दिखाने में मजा आता है। हम ये कहते हैं अरे साहब हमसे तो होता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो इतने बेचारे। तो ये कहाँ कहा था किसी ने? अगर आप जिसकी भी पूजा करते हैं, हनुमान की करते हैं, दुर्गा माँ की करते हैं, आप किसकी भी करते हैं, दैट इज फाइन, बट व्हाट वी डू, वी सिंपली कीप द आइडल, और हम उनके ओ माँ करते रहेंगे। तो माँ क्या करेंगी उसमें भाई? माँ ने ये थोड़ी कहा कि तुम माँ करती रहोगी तो क्या तुम अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हो? कि कितना भी माँ करोगे, आप पिता पिता पुकारोगे तो कहाँ करता है कोई? तो टेक योर ओन एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग। अगर आपको जिसकी भी छवि पसंद है तो उसको गुणों को उतारिए, फिर देखिए कि आपको क्या अनुभव मिलते हैं। और मेडिटेशन में एवरीबडी गेट्स देयर ओन एक्सपीरियंसेस, किसी का एक्सपीरियंस कॉमन नहीं होता। एक ही ग्रुप मेडिटेशन में हम लोग बैठते हैं और हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। किसी को यहाँ पे हाँ किसी को एनर्जी ज्यादा लगती है, किसी को नहीं लगती, किसी को एनर्जी नहीं पता लगती है, और किसी को एक्सपीरियंस होते हैं, किसी को बिल्कुल नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते, हमें तो बिल्कुल होते ही नहीं थे। नलनी भी उसमें हम कहते हैं हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होते थे। बहुत दिन के बाद चीजें शुरू हुई। मेरा देखिए पहला अनुभव जो हुआ वो सबसे पहले ये हुआ था, मैंने सुषमा के साथ बल्कि शेयर भी करा था, कि मेरी सांस रुक जाती थी, मैं करती थी तो थोड़ी देर मुझे छटपटाहट होती थी, जैसे कुंभकर्ण वाली जो स्थिति है वो आ जाती थी कि मेरी सांस रुक जाती थी। तो वहां से एक्सपीरियंस शुरू हुए। तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बट व्हेन यू गो इन द ट्रांस यू एक्चुअली एंजॉय। इंट्यूशन होने लग जाती है धीरे धीरे। इंट्यूशन तो 100% होती है चीजों की, तो पता ही लगता है, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखनी पड़ेगी ना। रखनी पड़ेगी, वो तो कुछ काम करेंगे तो होएगा कुछ। तो काम तो करना ही पड़ेगा। देखिए बिना काम करे तो कुछ होना ही नहीं है ना। सवाल तो यही है कि हमें जो मेडिटेशन करेंगे तो कुछ होएगा ना। देखिए खाली मेडिटेशन के अकेले किसी भी चीज से अकेले काम नहीं होता है, इसको वो तो है। इंटीग्रेट करिए। जैसे थोड़ा सा वॉक करिए, थोड़ा सा आप प्राणायाम करिए, थोड़ा आप मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा आप बुक्स पढ़िए, है ना, थोड़ा सा आप ग्रुप मेडिटेशन करिए, लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपकी एनर्जी को एनहांस कर रहे हैं, ऐसे लोगों से मत मिलिए जो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। तो ये तो सब अपने हाथ। और इसके साथ में ये भी है, जैसे हम लोग अष्टावक्र गीता में पढ़ रहे हैं, पिक्चर भी देखिए और खाना भी एंजॉय करिए, अच्छे कपड़े भी पहनिए, लेकिन उसके साथ में फिर वही कि अटैचमेंट नहीं रखना है कि अगर आज मुझे खाना ऐसा मिला है तो अगले टाइम भी इतना ही अच्छा खाना चाहिए। वो अटैचमेंट नहीं रखिए, सब आपकी ग्रोथ होती है। तो ये सारे जो चेक पॉइंट्स होते हैं इनको हमें ध्यान रखना है, हर समय देखना है कि अगर मैंने किसी को बोला तो क्या बोला और क्यों बोला, अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करी या गलत बोला, ऊंचा बोला तो क्यों बोला। अगर हम उस चीज की अवेयरनेस में आ जाते तो हमारा मेडिटेशन क्या हर चीज हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, तभी हम आगे अपनी चीजों को शेयर कर सकते। और वन थिंग, प्लीज डोंट कीप द थिंग्स विद योरसेल्फ, उसको शेयर करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी। इस समय हमें सबकी हेल्प करनी है, बेसिक क्या है, सबकी मदद करनी है। किसी के साथ ये नहीं सोचना है कि हमको तो ये ज्ञान मिल गया हम दूसरे के साथ ना बांटे, क्योंकि जो डर हमारे अंदर है उस डर को सबके अंदर से निकालना है। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, वो तो होना ही है, उसको आप नहीं रोक सकते हो, क्योंकि आपके पास देखिए जितने लोगों को मालूम है, जितने लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, जितने लोग मेडिटेट कर रहे हैं, जितने लोग अवेयरनेस में है, अपना प्रिकॉशंस ले रहे हैं, वो ठीक है। जिनके पास अवेयरनेस ही नहीं है वो परेशान हो रहे हैं, जिसके अंदर डर बैठा हुआ है वो लोग परेशान हो रहे हैं ना, या जो बहुत लापरवाह हो गए। दो तरह के लोगों को ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। तो हमको सबको ये बात बतानी है कि ये एक मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ को लेकर चलिए ना। बहुत किसी भी तरह की एक्सट्रीम जो है वो नहीं होना चाहिए। हम हर चीज में ये सोचते हैं ना ये भी हो जाए वो भी हो, वो नहीं करना है। बिल्कुल शांत भाव से एक मिडिल पाथ को पकड़िए, इंटीग्रेट ऑल द थिंग, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। किसी भी चीज को ये मत कहिए कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो हमें अच्छा खाना नहीं खाना है, नहीं, हम ध्यान कर रहे हैं इसलिए हमको और भी एनर्जी की जरूरत है, तो वी शुड ईट गुड फूड, हेल्दी फूड हमको खाना है। मसाला नहीं खा सकते कोई बात नहीं, गिलकी खा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आप कुछ भी खाओ पर स्वाद लेके खाओ ना, ये थोड़ी कि आप खाना खराब बना के खाओ, टेस्टी खाना खाओ।
बट उतना खाओ जितना बॉडी के लिए जरूरी है। डोंट मतलब ईट एक्सेस फूड, उससे आपकी फिर एनर्जी डिप्लीट होगी। क्योंकि जैसे जैसे कहते हैं ना कि भाई ऑर्गन्स भी तो हमारे थक गए इतने सालों से काम करते करते, तो थोड़ा सा रेस्ट हम उनको दें, थोड़ा सा गैप दें तो क्या हर्ज है। हमको जैसे नींद चाहिए, उनको भी तो नींद चाहिए थोड़ी देर के लिए, कि हम तो थक के कहते हैं अरे आज देखो हम 4 घंटे कुल सो पाए, हमें कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो उन ऑर्गन्स ने क्या गलती करी बेचारों ने। तो टॉक टू योर बॉडी। नाउ एनी क्वेश्चन प्लीज, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? ये कह रही हूँ कि जैसे जो अंदर डर है वो किसी ना किसी अपने ज्यादा ज्ञान के कारण भी होता है। नहीं, ज्ञान कभी डराता नहीं है। लीजिए आप कोरोना के बारे में अपन नॉलेज लेते जा रहे हैं, तो गलत है। न्यूज से, उससे ज्यादा डर आ रहा है। लेकिन गांव में जो लोग रहते हैं उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो लोग मस्त रहते हैं, उनको होता ही नहीं। तो किसने आपसे कहा? हमने तो अपने घर में बंद करा दिया टीवी, हमने भी बंद किया। नहीं, आप क्यों ले रहे हैं नॉलेज? आप गलत नॉलेज को क्यों ले रहे हैं? आप देखिए, देखो मनु, कई बार क्या होता है, जो टीवी चैनल्स होते हैं वो कभी भी सही बात पूरी नहीं बताते। हमेशा कितने इंसिडेंट ऐसे होते जो पुराने इंसिडेंट दिखाते रहते। बारिश नहीं हो रही, ऊपर से छाते मर से पानी गिरा करके उन्होंने कह दिया जी वहां पे डूब रहा है। जैसे मध्य प्रदेश का ये अभी कितना आया था, पंकज हमें सही पोजीशन बता रहे थे, और कितना कितना हुआ था उसमें। तो ये अपने को क्या है कि जरा सा भी कान में दर्द हुआ गूगल में सर्च कर लो, ये बच्चे कर लेते हैं, इसका ऐसा है, इसका वैसा। जो नई नॉलेज होना तो वो कान में दर्द। सबसे अच्छा एग्जांपल छाया मौसी बता सकती है। छाया मौसी बैठी हुई, जब इनके मेरे ख्याल से संगीता की डिलीवरी होने वाली थी, गूगल से बुक्स पढ़ के डिलीवरी के टाइम पे ठंडा जूस पिया। ये छाया मौसी ने मुझे बताया था, स्टिल रिमेम्बर दैट थिंग। जबकि उस समय गर्म दूध दिया जाता है कि भाई ठीक है डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, ठंडा उनको जूस पिला दिया। छाया मौसी विल टेल वेरी नाइसली। हाँ छाया मौसी बताओ, शेयर द एक्सपीरियंस। ये गूगल बाबा की मेहरबानी आपको भी बताएंगी वो कितना हम लोग गूगल करते। हम भैया रात में उसको दर्द हुआ, मैंने सुबह के टाइम, बल्कि अर्ली मॉर्निंग था, मैंने उसने आके मुझे जगाया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ले इसको। तो हमने कहा भैया चलो चलते हैं, तैयारी करो। फिर जाके गरम दूध, उसमें हमारे लोगों के यहाँ पे खुशबू इलायची डाल के और थोड़ा सा घी डाल के पिलाया जाता था कि नॉर्मल डिलीवरी इजीली हो जाए। थोड़ा दूध में थोड़ा सा घी का छौंक लगा देते हैं इलायची से। वो सब पका के मैं दे आई, और उसके बाद अमित को पता चला होगा कि बहुत तकलीफ हो रही, बोला होगा संगीता ने जो भी। इन्होंने क्या किया, उनको बढ़िया जूस निकाल के जल्दी से फ्रेश, हम जब तक तैयार हो रहे जाने के लिए सामान बांध कर रहे, किस बीच पिला दिया पता नहीं चला। हुआ क्या, इनको तुरंत वॉमिटिंग हुई। उस ठंडे चीज पहुंचने से हमें पता कैसे चला? हमें तो पता दूसरे दिन चला जब हम घर आए, तो मेड ने कहा कि ये चादर पड़ी हुई है, इसमें उल्टी हुई है। उसने उठाया तो देखा संतरा पूरा उल्टा हुआ था। तो किताब साहब पढ़ के कि जूस से बड़ी ताकत आती, उन्होंने दे दी अपने उठा के। ये नहीं समझा कि गर्म चीज, ठंडी चीज इस समय देने से पेन में कभी ठंडी चीज नहीं देनी चाहिए। तो देखिए ये होता है जो बाहरी नॉलेज हम लोग लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस लोगों की बात नहीं सोचते। अभी भी हमारे यहाँ कोई भी जरा सा कुछ हो जाए, पूरे गूगल बाबा सर्च हो जाते हैं। अब मुझे इतनी उससे परेशानी होगी, मैंने कहा भाई गूगल अगर कह रहा है तो मत सुनो प्लीज। गूगल में हर चीज थोड़ी सही लिखी हुई, लिखने वाले भी तो इंसान ही है, कोई वो कंप्यूटराइज थोड़ी सारी चीजें। जैसे यूट्यूब पे है, आप एक चीज देख लीजिए, उसके पूरे वीडियोस आते चले जा रहे हैं कि इन्होंने कुछ भविष्यवाणी की बातें। मैंने कहा कभी गलती से मत खोल देना, अगर खोल दिया तो इतनी भविष्यवाणी आएगी कि तुम घबरा जाओगे। देखिए कि बताने वाले, प्रेडिक्शन करने वाले कौन लोग हैं। तो वी शुड नॉट टेक दैट टाइप ऑफ नॉलेज जो कि हमारे लिए उसकी जरूरत नहीं है। आप अच्छी चीजों को लीजिए ना। आप हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम अपना घर में बैठ के ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, खाना खाया बनाया, झाड़ू पोछा करो, उसके बाद फिर बैठ जाओ अपना क्लास लो। तो उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैंने बिल्कुल घर में बंद कर दिया है। इतना ज्यादा इनका डिप्रेशन में आ रहे थे साहब हमारे, मैंने कहा बंद कर दो, कोई न्यूज चलेगी ही नहीं। अब हो ना हो डर के मारे हो जाता है, तो वो नहीं करना है। तो वी शुड
अंडरस्टैंड कि हमको क्या लेना है, हमें परसीव करना क्या, ये तो हमारे 5 सेंसेस है ना। आपको जैसे मैंने कहा था, आपको अगर खुशबू है तो आप ले रहे हो, जहां बदबू है आपने रख लिया ना नाक पे रुमाल। तो इसी तरह से उसको आप फिल्टर करिए चीजों को कि व्हाट यू हैव टू टेक। तो उससे डर क्यों आएगा आपको? डरेंगे तभी जब आप उसकी ही बात करेंगी ना 24 घंटे। हमारे यहाँ डिस्कशन ही नहीं होता है, होने ही नहीं देते हैं, तो इसलिए सारा डर सबका खत्म करा। नलिनी आर यू देयर? चलो थोड़ा सा Yes, I'm here. ओके, विल यू लाइक टू ऐड समथिंग ऑन माय बक? नहीं, बहुत हो गया आई थिंक उन सबके लिए। आज ज्यादा हो गया? नहीं, इनफ, बराबर था। ऑलमोस्ट इट वाज द लास्ट लेक्चर। प्रॉपर डोज। हाँ, आज का लास्ट लेक्चर हो गया ना, अब तो नेक्स्ट डे तो फिर अब वो थोड़ा सा टास्क देके मंडे को करवाएंगे ना। मुझे एक चीज याद आ गई, हम लोग फार्मेसी कॉलेज में थे। हाँ। सो पायरोजेंस आर द जर्म्स एक्चुअली, बेसिकली अदर नेम। तो हम लोग को वाइवा में बहुत, हमारे जो प्रिंसिपल थे ना, वो वाइवा में सबको क्वेश्चन पूछते थे, व्हाट इज द डोज ऑफ पायरोजन टू बी टेकन। तो दैट वो याद आ गया जब ये आपने बोला ना कि मेरी बकबक बहुत हो गई। नहीं, ऐसा बराबर हुई। हाँ, तो अब तो वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, काफी कुछ हो गया है, सो देयर इज नथिंग रियली मच टू ऐड। So actually we have covered the 4 agreements also in this. Without naming the whole of the thing I have covered, right? तो अभी आप एक मेडिटेशन कराइए, then लोग थक गए होंगे मेरी सुन के, तो they need a meditation. चलो, सो मेडिटेशन करके कल हम ओपन होकर मेडिटेशन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप म्यूजिक लगा दीजिए। लगा दिया। अभी तो आई थिंक एवरीबडी हैज बिकम एक्सपर्ट इन मेडिटेशन, कुछ कमेंट्री की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलवेज बेसिकली फील कि द बेस्ट मेथड इज या तो म्यूजिक सुनो या नहीं सुनो, अपने आप अंदर जाओ। कोई लोग बहुत बोलते रहते हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू गो इनसाइड, ऐसा मुझे फील होता है। सो आई थिंक नाउ इज द टाइम। इनिशियली वो जरूरत होती है, बट अभी टाइम आया है कि हमें कोई भी कमेंट्री की जरूरत नहीं है। So we can just focus on a वॉल्यूम बजाइए। बज रहा है? हाँ, ठीक है। बीच में थोड़ा रुक जाता है। अरे फोन है, वो मैं थोड़ी के बराबर बजती रहूंगी। आपकी एनर्जी दे दो ना फोन को थोड़ी। ओके, गिवन। ठीक है, सो चश्मे निकाल के आंखें बंद करेंगे, हाथ पैरों को क्रॉस करेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे और ध्यान देंगे हमारी सांसों। सांसों के साथ मर्ज करेंगे। Just become one with your breath. We will meditate for 5 minutes.